ओवरव्यू है हमारे प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट का और इसके 15 इंडिविजुअल सेक्शंस हैं जिस पे जो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट इसमें छुपे हुए हैं, चाहे उसमें शनि के गोचर का फल, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु के गोचर का फल, केतु के गोचर का फल, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, बहुत सारा कुछ और भी ओवरव्यू होगा। ये पर्टिकुलर इसके अंदर प्रीमियम कंटेंट आपको अवेलेबल मिल सकते हैं एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे। अगर आप चाहें डाउनलोड करें, एक्सेस करें ऐप को अभी और एंजॉय करें। 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। प्रीमियम वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, उसके लिए 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल को आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com और उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे अगर पाइसेस की वर्ष कुंडली देखें 2024 की। लगन में राहु संचार कर रहा है, बृहस्पति दूसरे भाव में संचार कर रहा है जो पहले 4 महीने दूसरे भाव में रहेगा और 1 मई से तीसरे भाव में जाएगा। चंद्रमा की शुरुआत, साल की शुरुआत में चंद्रमा 6ठे भाव में है। केतु 7वें भाव में संचार करेगा, पूरा साल 7वें भाव में पाइसेस के लिए रहेगा। 9th हाउस में बुध और शुक्र है, दोनों इकट्ठे हैं, बहुत अच्छा योग है श्राद्ध के अंदर। इसका 1 महीना तो कम से कम इम्पैक्ट रहेगा। सूर्य मंगल शुरुआत में दोनों इकट्ठे हैं और 10वें भाव में है पाइसेस के लिए। बहुत शुभ योग है, बहुत प्रोमिनेंट योग है और इसका भी इफेक्ट रहेगा। कुछ हफ्ते कहेंगे, कुछ 1-2 महीने कहेंगे। और शनि 12वें घर में अपनी मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है और उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव भी है, दोनों का विश्लेषण करेंगे। पाइसेस के लिए ये पूरा साल क्या लेके, ये जनरल ओवरव्यू 2024 का आप समक्ष पेश कर रहा हूँ। ये असल में शॉर्टेस्ट वर्जन है हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट जो आप ही का इंतज़ार करें। इन डेप्थ रिपोर्ट 2024 के लिए 15 चैप्टरों में 15 चैप्टर हैं उसकी, इसमें पूरा बखान किया गया है। और इन डेप्थ रिपोर्ट 2024 के लिए ईयरली फोरकास्ट वो आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल सकती है और उसको आप इन डेप्थ रिपोर्ट 2024 का अपने मून साइन के मुताबिक भी ले सकते हैं, अपने लगन साइन के मुताबिक भी आप ले सकते हैं। एक ही रिपोर्ट हमने तैयार की, वो आपकी मून साइन पे भी अप्लाई होगी। अगर आपका लगन पाइसेस है उसके भी लिए अप्लाई होगी, चंद्र राशि पाइसेस उसके लिए भी अप्लाई होगी। और पूरे साल की रिपोर्ट है, 15 चैप्टर उसके अंदर है। और वो अगर आप सब्सक्राइबर बने, डायमंड सब्सक्राइबर बने तो भी आप हासिल कर सकते हैं। डायमंड सब्सक्रिप्शन के लिए भी वो आप डायमंड सब्सक्राइबर वालों के लिए तो 65 रिपोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग ईयरली रिपोर्ट, तो वो आपके लिए आपकी चॉइस है। और 15 चैप्टर हैं 2024 के लिए। हर चैप्टर की अपनी एक पूरी उसकी एक इम्पॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप चाहें चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ से उठा सकते हैं आपके लिए। और ये उस 15 चैप्टर्स का शॉर्टेस्ट वर्जन है, उसका बहुत ही जो कंसंट्रेटेड मैटर है मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले 2024 के अंदर पाइसेस के लिए अकम्पलिशमेंट्स क्या होगी, प्राप्ति क्या होगी। 2024 में पाइसेस आपके लिए अकम्पलिशमेंट्स क्या लेकर आएगा, क्या प्राप्ति होगी। इस पूरे साल के अंदर पाइसेस के लिए मीन आपका लगन है, मीन आपकी चंद्र राशि है। धन संपदा आप कमाएंगे, बनाएंगे, लेकिन एफर्ट्स बहुत लगानी पड़ेगी। पैसे आप बना लेंगे लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और इस पूरे साल के अंदर धन संपदा भी आप कमा लेंगे, वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम्स भी आप हासिल करेंगे, नेम और फेम आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कोई जॉब है उसमें भी फेम मिलेगा। अगर आप सिविल सर्विस पे हैं, लीगल वर्क में हैं, बैंकिंग के अंदर काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप काम कर रहे हैं, आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, आपको रेगुलेशन मिलेगी, आपको फेम मिलेगी, आपको स्टेटस मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको पावर मिलेगी। ये साल इस तरह से आपके लिए बहुत बेहतर साल आएगा पाइसेस के लिए। हायर अथॉरिटी आपको ऑनर करेंगी। पाइसेस आप शत्रुओं को जीत लेंगे, शत्रुओं को जीतने में सक्षम होंगे। इस पूरे साल के अंदर बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेशनली अगर आप कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, ये पूरा साल आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आएगा। इस पूरे साल के अंदर पाइसेस के लिए अचानक आपको धन संपदा मिलेगी,
सडन वेल्थ आपको मिल जाएगी अचानक, जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो ये साल इस तरह से अगर अकम्पलिशमेंट की बात करूं तो बहुत बेहतर साल माना जाएगा आपके लिए, पाइसेस के लिए। अब मैं बात करूंगा शनि की साढ़सती की। शनि की साढ़सती आपकी लास्ट ईयर 2023 जनवरी से शुरू हुई है। इस समय शनि की साढ़सती आपकी चल रही है और शनि की पोजीशन आपके मीन लगन के लिए, मीन राशि के लिए 12वें घर में है और 12वें घर में शनि अपनी मूल त्रिकोण साइन में है, कुंभ राशि में है। 12वें घर में है शनि, लेकिन अपने मूल त्रिकोण बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, मूल त्रिकोण साइन में है। उसका मतलब यह है शनि 12वें घर में है, लेकिन पास्ट एफर्ट्स के रिवार्ड आपको दे देगा, सडन फाइनेंशियल गेन आपको देगा, स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, ऑनर आपको दे देगा, प्रॉस्पेरिटी को आप अचीव करेंगे, नेम ऑफ फेम एस्टैब्लिशमेंट को आप लेके आएंगे, धन संपदा बनाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, सपोर्ट, हेल्प, गाइडेंस आपको मिल जाएगी, लोग आपकी मदद करेंगे। 2024 के लिए शनि की साढ़सती की बात करेंगे, इस पूरे साल के अंदर आप हार्डवर्क तो बहुत करेंगे, बहादुरी से हर चीज का मुकाबला भी करेंगे, हर चीज में कर्ज भी आपका होगा, लेकिन आपका जो स्ट्रगल है वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। हर स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होगा, ये पक्की बात है। शनि मूल त्रिकोण साइन में अपनी स्व राशि में 12वें घर में बैठा हुआ है, स्ट्रगल होगा लेकिन वो सक्सेस में कन्वर्ट होगा। इस पूरे साल के अंदर वाइसेस के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपने आप को क्रिएट करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को बिल्ड करने के लिए। खर्चे होंगे लेकिन वो आपकी मर्जी से होंगे, वो आपकी अपनी विल के साथ आप पैसा खर्च कर रहे होंगे, यानी कि जबरदस्ती है। नो कंफर्ट, कई बार परिवार के अंदर गलत फहमियों के कारण कई बार फैमिली कंफर्ट के थोड़ी बार मिसिंग भी होगी, ये होगा, लेकिन आप एसेट्स बिल्डअप करते जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे प्रॉपर्टी पे, पैसा खर्च करेंगे कंपेनियनशिप पे। इस पूरे साल में किसी फॉरेनर के साथ आपके कांटेक्ट होंगे और वही फॉरेन बेस आपका इनकम का सोर्स बन जाएगा, यानी फॉरेन से पैसा मिलेगा। अगर आप पाइसेस हैं, बाहर जाके काम करना चाहते हैं, बाहर जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, फॉरेन आप जा सकते हैं, फॉरेन में एक नया बिजनेस वेंचर की शुरुआत कर सकते हैं, इनकम का सोर्सेज आप बाहर फॉरेन जाके बना सकते हैं। ये साल उसके लिए बेहतर साल है। फॉरेन से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है, फॉरेन से कोई प्रोफेशनल बिजनेस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हैं, फॉरेन में आपकी जॉब भी हो सकती है, बाहर जाके जॉब कर भी सकते हैं। ये साल इस तरह का भी है। फॉरेन में कोई बेस होगा जो आपको पैसा देगा। अगर आप फॉरेन नहीं भी जाते तो फॉरेन से पैसा आपको मिलेगा और आप अपनी एफर्ट से पैसे कमाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, नए प्रोजेक्ट वेंचर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारा नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, नए आपके जो विजन होगा उसको आप मटेरियलाइज करेंगे नए प्रोजेक्ट के अंदर, नए वेंचर्स के अंदर। हर आइडिया मटेरियलाइज हो जाएगा, इस पर कोई दो राय नहीं। आप बहुत हार्ड वर्क भी करेंगे, भाग दौड़ भी होगी, ट्रैवलिंग भी होगी, बाहर जाना भी होगा, लेकिन वो सब आप अपनी मर्जी से करेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धियां होंगी। पाइसेस के लिए 2024 के अंदर मीन आपका लगन हो, मीन आपकी चंद्र राशि हो, इस पूरे साल के अंदर आपका लॉर्ड, आपका अधिपति बृहस्पति दूसरे भाव में संचार कर रहा है। साल की शुरुआत से लेकर पहली मई तक दूसरे भाव में संचार करेगा। आपका अपना लॉर्ड, आपका अधिपति बृहस्पति दूसरे भाव में संचार कर रहा है। साल की शुरुआत से लेकर पहली मई 2024 तक रहेगा। उसके बाद उसकी तब्दीली आनी है, लेकिन बृहस्पति की जो दूसरे भाव में संचार पिछले साल से कर रहा है, अप्रैल लास्ट ईयर से कर रहा है, लेकिन अप्रैल लास्ट ईयर से लेकर बृहस्पति को राहु ने दबोचा हुआ था, इस वजह से उसका उतना फल हमें नहीं मिल पाया जो हम पाइसेस के लिए, पाइसेस डिजर्विंग है, जो पाइसेस को मिलना चाहिए था उतना फल लास्ट ईयर नहीं मिल पाया, इस साल मिल पाएगा। इस साल बृहस्पति जो पहले 4 महीने, अभी इवन जो 2023 का, अगर मैं 2023 की बात करूं, 2023 का दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024, अप्रैल 2024 में पूरे बृहस्पति का पूरा फल आपको मिलेगा और ये पहली मई तक दूसरे भाव में रहेगा।
इसी दूसरे भाव में बृहस्पति अब आज़ाद है। हाँ, शनि की तीसरी आंख उसको देख रही है, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि उसके ऊपर, उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन बृहस्पति इंडिपेंडेंट है, बृहस्पति के साथ कोई नहीं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है बृहस्पति का 4 महीने पहले, ये अच्छा टाइम होगा पाइसेस के लिए। ये आपको लिए रिवार्डिंग फेज लेके आएगा, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग, आपको फाइनेंशियल गेन, आपकी फाइनेंशियल अर्निंग, आपको धन संपदा मिलेगी, आपको कामकाज में प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेड में, बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अपने कर्जों को पे करने में सक्षम होंगे। कोई कर्जे जो पिछले साल आपके चढ़ गए थे, बृहस्पति राहु दूसरे भाव में था, जो जरूरत से ज़्यादा खर्चे आपके हो गए थे लास्ट ईयर 2023 में, अब ये 2024 में आके पहले 4 महीने में आप इतने पैसे कमा लेंगे कि आप अपने कर्जों से फारिग हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर बृहस्पति दूसरे भाव में है, हैप्पी फेज शुरू होगा, घर में खुशहाली होगी। इस टाइम के अंदर खुशहाली भी होगी, इस टाइम के अंदर कॉन्फिडेंस पे राइज होगी, सीनियर्स की पूरी सपोर्ट मिलेगी, लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपकी बात को तरजीह देंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए रेगुलेशन लेके आएगा, अप्रिशिएशन लेके आएगा। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से गेन मिलेगा, शत्रु उल्टा आपको पैसा दे देंगे। सोचिए ये टाइम पीरियड आपके लिए सेटिस्फैक्शन का टाइम पीरियड है, कमांड बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी और ये टाइम पीरियड में आपकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, आपको फेम मिलेगी, मेंटली तौर पे शांत होंगे और बुद्धि, जो आपका बुद्धि है वो पहले से ज़्यादा शार्प होगी, पहले से ज़्यादा आपको पता चल जाएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है। इस टाइम पीरियड के अंदर मेरा ये मानना है, बृहस्पति दूसरे भाव में है, आप इतने पैसे कमा लेंगे कि आपको लैंड या प्रॉपर्टी ले सकेंगे, स्टेटस आपकी राइज होगी, प्रेस्टीज आपकी राइज होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, पैसा आपको मिलेगा, विजयी आप होंगे, नाम पैदा करेंगे अपने लिए, लीड करने का मौका मिलेगा और ये ट्रांजिट ऐसा होगा, पैसे आपके बनेंगे। दूसरे भाव में अब बृहस्पति अकेला है, धन संपदा आपको मिलेगी और ये टाइम पीरियड आप ग्रो करेंगे, मटेरियल पोजेशन आपके बनेंगे। बाय एंड लार्ज सेंस इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है कि ये टाइम पीरियड में लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आप, उपलब्धियां आपको मिलेंगी, पैसा मिलेगा, रेगुलेशन मिलेगी, एप्रिशिएशन मिलेगी, कामकाज में पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। कामकाज में जो पहले पिछला पूरा साल हाथ पांव मार रहे थे, अब वो आपके काम आ जाएंगे। पिछले 9 मंथ आपने बहुत स्ट्रगल किया, उस समय वो स्ट्रगल से आप बाहर आ जाएंगे और कुछ उपलब्धियां जो पहले करना चाहते थे, नहीं हुई थी, अब इन 4 महीनों में आप कर लेंगे। 1 मई 2024 से लेके नेक्स्ट ईयर 14 मई 2025 तक, 1 मई 2024 से लेके अगले साल 2025 14 मई तक बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में होगा पाइसेस के लिए। तीसरे भाव में आना, आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे, आपकी पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट बढ़ेंगे, नेटवर्किंग डेवलप होगी, वो पर्सनली भी होगी, वो प्रोफेशनली भी होगी, आपका दायरा बड़ा होगा। इस टाइम के अंदर दुनिया आपको जान लेगी, पहचान लेगी और आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग, बिजनेस नेटवर्किंग सब बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन दुनिया के साथ बढ़ेगी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, उतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी आप राइज करेंगे। कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटीज़, वेल्थ, ऐसे होगा। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे और नेटवर्किंग डेवलप करेंगे अपनी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, उतनी बड़ी वेल्थ आप क्रिएट करेंगे अपने लिए। ये पूरे साल के अंदर, यानी मई 2024 से लेकर मई 2025 तक, इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, एडवांसमेंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए। आपका कंसर्न, आपकी कम्युनिकेशन राइज करेगी, डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, रिलेशनशिप दुनिया के साथ बेहतर होंगे, परिवार के साथ बेहतर होंगे। ये बहुत पॉसिबल है कि बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे इन लोगों से जिनके साथ आपके नेटवर्किंग है। वो लोग आपको फाइनेंशियल रिवार्ड देंगे। हर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगी, हर अपॉर्चुनिटी वेल्थ में कन्वर्ट होगी। अब ये एक पूरे साल चलेगा, मई 2024 से लेके मई 2025 तक।
दुनिया से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ के हाथ पांव मारना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट है, ये टाइम पीरियड में पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बनेगी, पूरी दुनिया, पूरा विश्व आपको देखेगा। अगर आपको ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, कोई अमलगमेशन करना चाहते हैं, सामने से ऑफर आपको मिल जाएगी, नए सोर्स ऑफ इनकम आपके डेवलप हो सकते हैं, कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। 2024 के लिए राहु का गोचर आपके पहले भाव में ऑलरेडी चल रहा है। ये ऑलरेडी गोचर आपका राहु का 2023 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये आपके पहले भाव में पाइसेस में चलेगा। अगर आपका पाइसेस लगन है, पाइसेस आपकी मून साइन है, पाइसेस में राहु का गोचर रहेगा, पूरा साल रहेगा। राहु की बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है। एक तो राहु का विजन है जो बहुत यूनिक होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक है राहु का करेज एंड कॉन्फिडेंस, उसका भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राहु लगन में आ चुका है। अब ये सोचिए, हाथी सिंहासन पे बैठ चुका है। राहु को हम जब भी कंपैरिजन करते हैं, एलिफेंट से कंपेयर करते हैं। हाथी सिंहासन पे बैठ चुका है, कॉन्फिडेंस बहुत होगा और आप किसी भी हार्ड कोर सिचुएशन को डील करने में सक्षम होंगे। टीडीएस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सक्षम होंगे, किसी भी टीडीएस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को फेस करने में सक्षम होंगे। आपके पास ये नहीं कि आप भाग जाएंगे, नो, आप भागेंगे नहीं। इस पूरे साल के अंदर ये जो करेज और कॉन्फिडेंस है राहु ने आपको दे देना है। अब आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हर चीज का फेस कर लेंगे। लेकिन एक बात है, फाउल एटीट्यूड से दूर रहना होगा, ईगो से दूर रहना होगा, एरोगेंस से दूर रहना होगा। अगर आप नहीं रहते, अगर आप हर बात में ईगो घुसेड़ देते हैं, एटीट्यूड बहुत फाउल रखा हुआ है, एरोगेंस आपकी टॉप पोस्ट है, तब आप बर्बादी शुरू कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपकी अपने एटीट्यूड पे घोड़े की तरह कमांड है, अगर आप ईगो पे कमांड कर रहे हैं, यानी कि हमेशा ईगो 24 घंटे आपकी जुबान पे है, अगर आपकी एरोगेंस भी कंट्रोल के अंदर है, फिर आप कुछ बर्बाद नहीं करेंगे, फिर आप चीज़ों को क्रिएट करेंगे। इस समय जो आपका विजन होगा वो पहले कभी नहीं था। इस समय आपका विजन यूनिक होगा, उसको आप मटेरियलाइज करेंगे, कुछ नया करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इस टाइम के अंदर शत्रु से थोड़ा ध्यान रखें। शत्रु जेलस होके आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपकी उपलब्धियों से जेलस होके अटैक कर सकता है। इस टाइम के अंदर अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, अपनी रेपुटेशन को डैमेज होने से बचाएं। राहु आपको अथॉरिटी जरूर देगा, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा, अथॉरिटी भी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी। हर पर्सन जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उसको कुछ कंप्लायंस को फेस करना होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना पड़ता है। हर सबके लिए होता है, हर पावरफुल पर्सन के साथ ये होता है। आप भी करेंगे, लेकिन थोड़ा अलर्ट, ऑन गार्ड रहें। बहुत सारे प्रोफेशनल फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन अगर आप ऑन गार्ड, अलर्ट है, फिर नहीं। कांस्टेंट चेंज राहु ने करते जाना, बुलंदी आपको देगा, राइजिंग आपको देगा। लेकिन राहु कई बार चैलेंजेस देता है, कई बार बड़े काम दे देता है करने के लिए, कई बार वो रुक रुक के होते हैं। उन सब को आप फेस कर लेंगे अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, ड्राइव है, डिसिप्लिन है, अगर आपके पास ऑन गार्डनेस है, जैसे आप ऑन गार्ड अलर्ट है, अगर आपके पास, अगर आप डार्क स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, कामचोर हैं, भगौड़े हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप है। अगर आपका फोकस, कंसंट्रेशन एब्सोल्युटली फ्लोलेस है, फिर आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपने एरोगेंस, अपनी ईगो, इन दोनों को और अपना फाउल एटीट्यूड, इनको कंट्रोल में रखें। अगर ये आपके कंट्रोल में है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जुबान पे लगाम देनी होगी, अपने एक्शन रिएक्शंस को सोच समझ के चलना होगा, फिर बनेगी बात। पाइसेस के लिए
2024 में केतु आपके सप्तम भाव में, पूरा साल केतु सप्तम भाव में संचार करेगा। केतु सप्तम भाव में इसने दो चीज़ों का शोषण करना है, या आपकी हेल्थ पे अटैक करेगा, या आपकी रिलेशनशिप पे, या आपके खर्चों को बड़ा कर देगा, या फिजूल के खर्चे बढ़ा देगा। उससे आपको बचना है। और इस टाइम के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है। अपने कोड और कंडक्ट पे ध्यान दें, अपनी हरकतों पे ध्यान दें, अपने पार्टनर के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को खट्टा ना होने दें, दिल में फ़र्क पैदा ना होने दें, गलतफहमियां होके कोई रिलेशनशिप को स्पॉइल ना होने दें। ये आपको भी कोशिश करनी होगी। आप तमाशा नहीं देखेंगे, आप एक्ट करेंगे। आप सिंपली वाची लुकी वो नहीं करेंगे, आप परफॉर्म करेंगे। अगर आप तमाशबीन नहीं है, फिर आप परफॉर्म करेंगे। अगर गलतफहमी हो ही गई है, उसको ठीक करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। ये पूरे साल के अंदर पार्टनर के साथ आर्गुमेंट हो सकते हैं, पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन तमाशा ना देखें, उनको ख़त्म करें। अपने पार्टनर के साथ झगड़ा ना करें, ऐसी हरकतें ना करें जो आपको ले डूबे, और हर बात में ज़िद्दी रवैया ना अपनाएं। अगर आपसे गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लें। इस पूरे साल के अंदर, इस टाइम के अंदर कई बार आपके अपने लोग ही आपके शत्रु बन सकते हैं। अगर आपने उनके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक तरह से ना किया, अगर वो रिलेशनशिप आप खराब होने देते हैं, गलतफहमियों को सॉर्ट आउट नहीं करते, वही लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ किसी की गलतफहमी है, वो फ्रेंड्स के साथ भी है, फैमिली के साथ भी है, तमाशा ना देखें, वेट ना करें, एक्ट करें। उस गलतफहमी को देर अदर करेक्ट कर दें। किसी के साथ झगड़े ना करें, अपने आप को किसी कानूनी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना करें। अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। अपने आप को रेपुटेशन डैमेज होने, पब्लिकली रेपुटेशन डैमेज ना हो, उसके लिए आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पाइसेस के लिए, हेल्थ के लिए क्या, पूरे साल के लिए हेल्थ आपके लिए क्या लेकर आएगी पाइसेस पूरे साल के लिए? इस पूरे साल के अंदर कई बार एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट करेगा। कई बार दिमागी और शारीरिक तौर पे थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है। इस पूरे साल में कई बार स्ट्रेस बहुत होगा, इमोशनल बहुत होंगे, आप इमोशनल एक्सट्रीम जा सकते हैं, आप दिमागी स्ट्रेस बहुत होगा। उसकी वजह से, उसका स्ट्रेस की वजह से आपका उसका जो इम्पैक्ट होगा हेल्थ के ऊपर होगा। अपने आप को सर्दी से पैदा होने वाले रोगों से बचा के रखें। कई बार बहुत स्ट्रेस हो गए, बहुत अपसेट हो गए, तो भूख पे, एपेटाइट पे उसका गलत असर पड़ेगा। पेट का बहुत ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखें, मेल और फीमेल का हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पाइसेस लर्निंग और एजुकेशन 2024 में कैसी होगी? एजुकेशन के लिए वैसे साल बहुत अच्छा है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और ब्रिलियंस आपकी नज़र आएगी। आपके विजन का कोई मुकाबला नहीं। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई का ताल्लुका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साथ है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साथ है, या आपकी पढ़ाई लिखाई का ताल्लुकात आईटी के साथ है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के साथ है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ है, फाइनेंस के साथ है, अप्लाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ है, या रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, या कोई डिज़ाइन कर रही है, इस साल आपके लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत डिग्निफाइड रिजल्ट लेके आएगा, बशर्ते ये कि आपकी फोकस और कंसंट्रेशन लगातार बरकरार रहे, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। पाइसेस, रोमांस और लव लाइफ कैसी होगी 2024 में? पूरे साल के अंदर रोमांस और रोमांटिक लाइफ और लव लाइफ कैसी होगी आपके लिए? इस पूरे साल के अंदर आपकी मैरिज विंडो, अगर आप पाइसेस हैं, आपका लगन है, पाइसेस आपका मून साइन है, मैरिज विंडो, या इसके साथ साथ अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चा पैदा करने वाली जो विंडो है, बेबी कंसीविंग विंडो, वो आपकी खुली रहेगी इस पूरे साल के अंदर, और वो रहेगी 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक। यानी आपके पास पूरा 1 साल है।
अगर आप सिंगल हैं शादी कर सकते हैं मई 2024 से लेके मई 2025 तक। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं और पाइसेस हैं तो बच्चा कंसीव कर सकते हैं 2024 मई से लेके 2025 मई तक। ये पूरा वक्फा, ये पूरा टाइम सिंगल लोगों के लिए शादी करने का बहुत अच्छा टाइम है। लगन आपका खुल गया है शादी के लिए, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, इस टाइम में आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाइसेस हैं, सिंगल हैं, 2024 का पूरा साल रोमांटिक ईयर है आपके लिए। और आप वैसे तो बहुत आप इमोशनल हैं, एक्सप्रेशन ही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस साल पूरे साल के अंदर अपनी ईगो को थोड़ा कम रखें, सुपरफिशियल स्टेट ऑफ माइंड से दूर रहें, ओवर फ्लर्टेशियस एटीट्यूड ना रखें। अगर आप इनसे थोड़ा परहेज करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कंपेनियनशिप की शुरुआत हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मई से आपकी कंपेनियनशिप की शुरुआत हो जाएगी, कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मैरिड हैं 2024 का पूरा साल, अगर आप पाइसेस हैं, मैरिड हैं, मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, गलत फहमियाँ हो सकती है, किसी बात पे सावरनेस आ सकती है। अपने आप को किसी गलत फहमी का अगर निपटारा ना हुआ तो इस साल अगर आप पाइसेस हैं दुराव हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में दुराव आ जाएगा, सेपरेशन तक हो सकती है, या रिलेशनशिप खट्टा हो जाएगा, या एक दूसरे से दिल परे हो जाएगा। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, तमाशा ना देखें, अगर रिलेशनशिप खट्टा हो गया है, शहद डालना भी आप प्यार का शहद उस पर डालें ताकि रिलेशनशिप ठीक ठाक हो। इस साल के अंदर अपने आप को किसी इलिसिट अफेयर से दूर रखें और अपनी रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें। जिस तरह हम बहुत ही किसी प्रेशियस ज्वेलरी की या प्रेशियस आइटम की केयर करते हैं, अपनी रिलेशनशिप का भी ध्यान उसी तरह करें, पूरी केयर करें, पूरी डेलिकेसी के साथ उसको डील करें। पाइसेस के लिए बिजनेस, प्रोफेशन, करियर में 2024 का पूरा साल कैसा होगा? पूरे साल अगर बात करेंगे बिजनेस के लिए, प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, ये पूरे साल में पाइसेस आप क्या अचीव करेंगे? 2024 का पूरा साल वैसे आप पावरफुल प्लेयर की तरह प्ले करेंगे और अपने गोल को अचीव करने में आप सक्षम होंगे। बट एज ए कंसल्टेंट, अगर आप कंसल्टेंट हैं और पाइसेस हैं, ये साल आपके लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। आप यूनिक विजन होगा जो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। हाईली प्रैक्टिकल आप होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, करेज पूरा होगा, कॉन्फिडेंस पूरा होगा, शेर का मुकाबला भी करेंगे, इतने बहादुरी के साथ आप चलेंगे। एफर्ट्स के रिवार्ड आपको मिलेंगे, हर एफर्ट का सक्सेस रिवार्ड आपको मिल जाएगा। करियर में, बिजनेस पे आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे आप एज ए कंसल्टेंट, और प्रोफेशन में आप बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। अगर आप पाइसेस हैं, कंसल्टेंट हैं, एक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, स्पीकर हैं, पुलिस के अंदर काम करते हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, डिफेंस आपका फील्ड है, इस साल आप बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी, लोग आपके साथ आएंगे, डिसीजन मेकर आपके साथ होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपके हाथ आ जाएगी। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इन डेप्थ रिपोर्ट चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाके या तो आप हमारी डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, अनदर 64 रिपोर्ट्स, या आप अकेली ईयरली रिपोर्ट आप वहाँ वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं, या आपको पर्टिकुलर चैप्टर में आप इंटरेस्टेड हैं कि 15 चैप्टर हैं पूरी थॉरो रिपोर्ट में, तो फिर आप कोई चैप्टर वहाँ से उठा लें, चॉइस आपकी। पाइसेस के लिए 2024 के अंदर लकी पॉइंट्स कौन से हैं? लेकिन यहाँ पे भी लकी पॉइंट्स 2024 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या होगा? आपका ड्रीम, आपकी थिंकिंग, आपका विजन, आपकी इमेजिनेशन। सबसे बड़ा एसेट 2024 पे आपके लिए क्या होगा? आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी इमेजिनेशन। सबसे बड़ी वीकनेस 2024 में पाइसेस के लिए क्या होगी? आपकी एरोगेंस, आपका अग्रेशन, आपका फाउल वर्ड ऑफ स्पीच, जिससे आपको दूर रहना है। लेकिन 2024 के अंदर आपका एम्बिशन, आपके लकी डेज, आपके अनलकी डेज, आपके लकी कलर, आपके अनलकी कलर,
आपकी मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन, आपकी अनलकी डायरेक्शन, और 2024 के लिए कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो सके, ताकि आपकी इक्वेशन के अंदर आप बूस्ट लेके आ सके। इन सब की जवाब आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाके या आप डायमंड सब्सक्रिप्शन एक्वायर करें जिसमें ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, या ऑन इट्स ऑन आप ईयरली रिपोर्ट ले सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी रिपोर्ट्स जो भी होती है इसमें अकेले फोरकास्ट नहीं होता है, इसमें अप्लाइड रिपोर्ट होती है, इसमें टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग साथ में आती है, तो बहुत थॉरो है। 15 चैप्टर उसमें डिफाइन किए गए हैं, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। पाइसेस के लिए एस्ट्रोलॉजिकल टास्क और रेमेडीज कौन सी होंगी 2024 के अंदर? अगर मैं लगन की बात करूं, लगन में राहु का संचार है, शनि 12वें घर में है, बृहस्पति पहले 4 महीने दूसरे भाव में है, फिर 1 मई से लेके मई नेक्स्ट ईयर 2025 तक बृहस्पति आपके तीसरे भाव में होगा। शुरुआत में बुध और शुक्र आपके 9th हाउस में है, शुरुआत में सूर्य और मंगल 10वें भाव में है। यहाँ पे कोशिश हमारी ये होगी कि किसी भी तरह से राहु और केतु की पोजीशन को स्ट्रांग किया जाए, प्रबल किया जाए और नेगेटिविटी से दूर किया जाए। सबसे बड़ा उपाय तो यही होगा। और शुरुआत में और बाद में भी, क्योंकि पूरे 12 महीने राहु केतु ने, आपके राहु ने लगन में और केतु ने 7वें भाव में रहना है, और शनि ने 12वें भाव में रहना है, और बृहस्पति ने तीसरे भाव में रहना है मई से लेकर मई अगले साल तक। तो हमें बहुत ज़्यादा कोशिश ये करनी होगी कि इन 4 ग्रहों को किसी तरह से बैलेंस किया जाए ताकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे आएँ। उसके लिए टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग्स हमने दी हुई है, लेकिन मैं कुछ उपाय आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पूरे उपाय की जो लिस्ट है वो आपको हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट में, जो इस पर 15 चैप्टर है, उसमें टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग का भी पूरा चैप्टर है, उसमें जाके आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 2-3 उपाय ज़रूर देना चाहूँगा। पहला एक उपाय है जो प्रॉस्पेरिटी के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए। 6 किलो राइस, 12 कम से कम 12 थर्सडे लंगर में दान करें, बहुत अच्छा उपाय होगा आपकी तरक्की के लिए। 6 किलो राइस लंगर में दान करें थर्सडे के थर्सडे, और 6 किलो राइस कोशिश करें 12 मंडे जल प्रवाह कर दें, चलते पानी में बहा दें। इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपकी पीस ऑफ माइंड में, आपकी अकम्पलिशमेंट में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन ये उपाय वन ऑफ द टास्क है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और भी उपाय हैं, लेकिन अगर आप पूरी लिस्ट लेना चाहते हो उपाय की, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। या तो आप डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करें जिसपे आपको ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट अगर सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिलेगी, या आप ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप लें, या कोई पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो चैप्टर ही ले लें, चॉइस आपकी। पाइसेस के लिए 2024 के अंदर क्या आपको नहीं करना, प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस पूरे साल के अंदर, जहां तक हो सके स्मोकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा नशा ना करें, नशे से दूर रहे, स्मोकिंग से दूर रहे। ये 2 आपको बहुत ज़रूरी उपाय हैं। जितना ज़्यादा आप स्मोक करेंगे, जितने ज़्यादा नशे करेंगे, इनसे आप राहु को, उसकी डिस्ट्रक्टिवनेस को सरफेस पे ले आएंगे और बृहस्पति को नेगेटिव कर लेंगे। बृहस्पति का अच्छा फल नहीं मिलेगा। जितना आप स्मोकिंग करेंगे, राहु की नेगेटिविटी उतनी राइज करेगी और बृहस्पति की पॉजिटिविटी उतनी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत होगा। स्मोक ना करें, नशा ना करें, किसी भी तरह का नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग ना करें प्लीज़। और एक और बात, हो सके इस पूरे साल में जो प्रिकॉशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी तरह का कबाड़ अपने घर में ना रखें, यानी कि अनयूज बुक्स और मैगजीन्स, पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉच और अलार्म क्लॉक, अनयूज मोबाइल फोन चार्जर्स, ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, अनयूज पाइप्स, वुड्स, अनयूज केबल वायर्स अपने घर में ना रखें, कबाड़ ना रखें, टूटी फूटी चीज़ें दान ना रखें। अगर ये रखी जाएंगी तो आपका एक पर्टिकुलर प्लैनेट जो आपको मोबाइल करवाना चाहता है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, बुध नेगेटिव हो जाएगा, फिर फ्लो आपका ठप हो जाएगा। वो ना करें प्लीज़। पाइसेस के लिए इस पूरे साल के अंदर मंत्र साधना बहुत ज़रूरी है, वो आपको स्पिरिचुअली बूस्ट कर सकती है, बहुत ज़रूरी है। और पूरे साल के अंदर अगर आप कर सकते हैं
देवी उपासना करें, शिव उपासना करें। शिव उपासना, देवी उपासना जितनी करेंगे उतना राहु और केतु की और उतना ही बृहस्पति की पूरी आपकी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। लेकिन एक छोटा सा मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसकी उपासना करें, बहुत लाभ करेंगे आप। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। हर तरह से मंगल होगा, इसकी उपासना करें। 2024 के अंदर, पूरे साल के अंदर मैरिज रिलेशनशिप पे कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन 14 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक और सूर्य राहु आपके अपने साइन में संचार करेंगे 14 मार्च से 12 अप्रैल तक। उसकी वजह से कई बार गुस्सा सातवें आसमान पे होगा। ओवर एक्साइटेशन से बचें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, और आपको अपनी हेल्थ और एक्सपेंडिचर का बहुत ध्यान रखना होगा। 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक सूर्य राहु आपके अपने साइन में संचार करेगा। 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक एक तरह का ग्रहण योग बनेगा, सूर्य ग्रहण का योग बनेगा। तो ध्यान रखें और अपने बिहेवियर पे, अपने टेम्पर पे बहुत ध्यान रखें। 23 अप्रैल से लेकर 31 मई तक मंगल राहु का संचार रहेगा, वो भी आपके अपने साइन पाइसेस में। उसकी वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन बहुत होंगी, बहुत सारी सीक्रेट टेंशन भी होंगी। अपने आप को किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा के रखें, फिजूल के खर्चे ना करें, फिजूल की ट्रैवलिंग ना करें। 1 मई से लेके, जो 1 मई से आपका अपना लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर तीसरे भाव में संचार करेगा, वो आपके जॉब में, करियर में कुछ बदलाव लेके आएगा। भागदौड़ बहुत होगी, खर्च भी ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत केयरफुल रहे। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं या जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस पूरे साल के अंदर क्लैशेस से अपने आप को, किसी क्लैशेस से बचा के रखिए, लड़ाइयों झगड़ों से बचा के रखिए। कई बार आपके अपने लोगों के साथ आपका डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, उससे बचें। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे है, उसकी वजह से कई बार फ्लो ऑफ इनकम में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आएंगे, और कई बार फ्लो ऑफ इनकम को लेकर चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। खर्चे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा खर्च होगा जिसको आप रोक ही नहीं सकते, वो खर्च होना ही है। लेकिन इस पूरे साल के अंदर घरेलू जिंदगी के अंदर गलत फहमियों से दूर रहें। अगर गलत फहमी अगर हो ही जाए तो उसको रिजॉल्व करें। दिमागी टेंशन बहुत होगी, बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए, और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे, और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो,
चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूं। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू।